ये धारणा पता नहीं इंडियन सोसाइटी में क्यों है कि अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास में डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो आपका सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन द्वारा ही डिलीवरी कराई जाएगी। पहले के ज़माने में तो नॉर्मल डिलीवरियाँ हो जाती थी, घरों में ही हो जाती थी और सब ठीक से हो जाता था। पर यार ये कौन बताने वाला है कि उस टाइम पे मातृत्व मृत्यु दर यानी मैटरनल मोर्टालिटी इंडिया की 200 में होती थी, जो कि आज की डेट में सिर्फ 88 रह गई है लास्ट सेंसस, जो कि 2022-2023 के हैं। और ना जाने कितने ही बच्चे डिलीवरी के दौरान ख़त्म हो जाते थे। फोटोसिंथेसिस से तो ये बच्चे पैदा हो नहीं रहे थे। अब जो बचा ही नहीं वो गवाही कैसे देगा, और जो बच गए हैं वो लंबी लंबी हाँकने पे तुले हुए हैं। आज की डेट में हमारे पास में ऐसी तकनीकें हैं, एक्सपर्ट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो अर्ली साइंस ऑफ रिस्क फैक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं, जो आपका माँ और बच्चा को होने वाले कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी भाप लेते हैं। और ये सारे कॉम्प्लिकेशन जब आपको बताए जाते हैं तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो आपको डरा रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अंतिम निर्णय आपका होता है, पर जब आप निर्णय लें तो उस निर्णय पे खड़े भी रहें। ये नहीं कि कुछ बिगड़ जाए तो उस फलाने डॉक्टर की वजह से वो उस डिलीवरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो हमारे कल्चर में बहुत ही कैजुअली लिया गया है। लोग ये नहीं समझते कि एक शरीर से दूसरी शरीर, एक जान से दूसरी जान अलग हो रही है, इस एक नई दुनिया में आ रही है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है। खैर, ये जब समझ में आएगा जिसको, वो ही एक वाइज वर्डिक्ट दे पाएगा, वरना तो डॉक्टर्स सारे लुटेरे बैठे हुए हैं। ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि वहाँ पे तो सिर्फ सी सेक्शन होता है, नॉर्मल डिलीवरीज़ नहीं होती हैं। नॉर्मल डिलीवरीज़ हर डॉक्टर प्रयास करता है कि आपका जच्चा बच्चा सुरक्षित रहे, और यही पहला और प्रथम प्रयास है हर डॉक्टर का। पर इस बीच में अगर कोई ऊपर नीचे चीज़ होती है तो वो आपको नहीं बताए तो किसको बताए, और कल को आपको नहीं बताए तो उसका भी भंडा उस डॉक्टर के सर पे आप फोड़ते हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज़ को कोई भी तकलीफ हो। सबसे ज़्यादा डॉक्टर ही दुआ कर रहा होता है उस मरीज़ के लिए। स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत रहेगा। इसी विचार के साथ में जब भी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाएं तो अपनी जटिलताओं को, डिलीवरी की प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझें, जिससे आप उसके लिए मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से तैयार रहें। ये नहीं कि एक बस बूढ़ी अम्मा भेज दी बहू के साथ में, जिसके आगे बहू कुछ बोल भी ना पाए कि उसे क्या तकलीफ़ हो रही है क्या नहीं। डिलीवरी एक बहुत स्पेशल पल पर बहुत कॉम्प्लेक्स पल होता है। प्लीज़ इसको और कॉम्प्लेक्स ना कीजिए, ना ही खुद के लिए, ना ही उस माँ के लिए, ना ही उस आने वाली जान के लिए। बस इतना ही निवेदन है।